अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लुबनास एजुकेशन। कल 2 न्यूमेरिकल एक्सप्लेन किए थे, आज बाकी के रिमेनिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, कैलकुलेट द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद ऑक्सीजन गैस। 2 कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हमें मिलेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें कैलकुलेट करने कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। व्हेन 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिएक्टेड, जब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 50। जब 1 मोल ऑक्सीजन के हैं 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के मिले। जब 50 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे तो हमें कितने कार्बन ऑक्सीजन के होंगे तो हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में देखें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल है, यही लिखा है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल है। 50 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने इक्वल होंगे तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से तो 100 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 100 मोल्स। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछेंगे तो 2 मोल प्रोड्यूस करते हैं 2 इसके, तो अगर इसके 50 मोल हैं तो इसके भी 50 ही होंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास 1 है। जब 1 है 1 मोल 2 प्रोड्यूस करेगा तो 50 को मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, तब आपके पास 100 आंसर आएगा। ओके, आप इसी तरह का आपका एक और न्यूमेरिकल है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इक्वेशन आपकी है कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन देगा। यू हैव टू फाइंड आउट कैलकुलेट द हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, आपको ग्राम फाइंड आउट करने हैं। कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 8 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के आपके कितने मोल्स हैं 8 मोल्स हैं। आपको मोल गिवन है, आपको ग्राम मालूम करना है, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला यही है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के आपको 1 दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का, सिंपल हो गया। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के कितने वो देगा कैल्शियम ऑक्साइड के 56। क्यों कि इसका मोलर मास 56 आ रहा है। कैल्शियम का 40 मल्टीप्लाई 1, ऑक्सीजन भी 1 है तो ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 1, आपका आंसर आएगा 56 कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास है। अच्छा, मोलर मास को हम लेंगे, मोलर मास अब 8 मोल है, 1 मोल का हमारे पास 56 आया। 8 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करेंगे 56 को मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 440 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। राइट, 1 मोल था 56 ग्राम के बराबर है। 56 ग्राम कहाँ से आया, कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास निकाला हमने। जब 8 मोल दिए तो उस 8 को 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा 448 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की बजाय अगर आपसे ये कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन का बता दें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास होता है 16 और ये 2 हैं तो 32, तो हम 32 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से और हमारा आंसर आ जाता। ओके, तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपके मोल के थे। इससे पहले भी मैंने आपको दोनों न्यूमेरिकल मोल के एक्सप्लेन किए हैं। जी, ये भी न्यूमेरिकल आपका मोल का है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड कैन बी प्रिपेयर बाय हीटिंग सिलिकॉन इन क्लोरीन गैस। ठीक है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, इसका 1 मोल इसका 2 मोल रिएक्ट करेंगे, आपको 1 मोल सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर 10 मोल ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, हमें इसके 10 मोल प्रिपेयर करने हैं, हमें 1 मिल रहा है, हमें 10 प्रिपेयर करने हैं, तो हमें उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर क्लोरीन विल बी यूज इन द रिएक्शन। क्लोरीन के कितने मोल यूज़ होंगे कि हमें 10 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड मिल जाए। सिमिलरली इसका भी यही हम सोल्यूशन इस तरह लिखेंगे, 1 मोल ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्रिपेयर फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो 1 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड से 2 क्लोरीन की ज़रूरत है, तो जब ये 10 होंगे तो 10 मोल्स ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्रिपेयर फ्रॉम 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आ जाएगा आपका 20 मोल्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये फर्मेंटेशन वाला है। फर्मेंटेशन ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन इन विच ग्लूकोज, अब ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आपका इथाइल अल्कोहल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इक्वेशन में भी आपको नज़र आ रहा है ग्लूकोज फर्मेंटेशन का प्रोसेस, इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इथाइल अल्कोहल के 2 मोल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के भी 2 मोल्स हैं।
व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इन ग्राम। आपको ग्राम में इथाइल अल्कोहल बताना है और इसके मोल्स भी बताने हैं। पहले ग्राम में बताना है, फिर मोल में बताना है। विच कैन बी ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ 5000 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ग्राम आपको 5000 दिया है। सबसे पहले आपको ग्लूकोज का मोलर मास फाइंड आउट करना है, जो कि 180 आएगा। ग्लूकोज का फार्मूला दिया हुआ है C6H12O6। आप इससे इसका मोलर मास निकालेंगे, जो कि 180 आएगा। ग्लूकोज के मोलर मास से आप बताएंगे कि फ्रॉम 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल जो आपको मिला है वो कितना है, 92 ग्राम। 92 ग्राम कहाँ से आया, ये जो C2H5OH है और 2 मोल्स, इसका हम क्या निकालेंगे, मोलर मास। इसका मोलर मास का आंसर आएगा 92 ग्राम। क्वेश्चन में आपको गिवन है 5000 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो इथाइल अल्कोहल कितना मिलेगा आपको, 92 इथाइल अल्कोहल का, 5000 क्वेश्चन में गिवन, 180 कहाँ से, ग्लूकोज का। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, आपके पास ग्राम में आंसर आ जाएगा इथाइल अल्कोहल का, कि आपको कितना इथाइल अल्कोहल आपके ग्राम में गिवन है, कितना मौजूद है इसमें। 180 ग्राम ग्लूकोज से कितना आपका ग्राम में बना, 2555.5 ग्राम आपका इथाइल अल्कोहल ऑब्टेन हुआ। अब उसी ग्राम को हमें इसके मोल्स मालूम करने हैं, तो मोल्स हम लेंगे। इथाइल अल्कोहल का ग्राम कितना था, 2555.5। 46 हमारे पास इथाइल अल्कोहल का ग्राम फार्मूला मास है। पहले 92 लिया था, क्योंकि हमें 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 मोल से सिंगल मालूम करना है। 46 लेंगे, डिवाइड करेंगे, आपके पास मोल का आंसर आ जाएगा। मोल में ई नहीं लिखते यूनिट में, MOL ओनली। ओके, अब हम करते हैं मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी। क्या गिवन है, 4 ग्राम ऑफ NaOH, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम है। 500 ग्राम हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन। डेटा मोलैरिटी क्वेश्चन मार्क, मास ऑफ सॉल्यूट हमें 4 ग्राम दिया हुआ है। ग्राम फार्मूला मास हमें NaOH का फाइंड आउट करना है, जो कि 40 ग्राम होता है, फिक्स होता है और आपको निकालना भी आ जाएगा। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, प्लस करेंगे 40 आंसर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना क्वेश्चन में गिवन है, 500 सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम। फार्मूला यूज़ करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय ग्राम फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेटा से आप अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल है मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स, सारे न्यूमेरिकल्स मोलैरिटी के इसी तरह होते हैं। ओके जी, ये आपका न्यूमेरिकल मोलैरिटी का है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। डेटा में मास ऑफ सॉल्यूट आपको 5.3 ग्राम गिवन है, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आपको 500 ग्राम गिवन है, वो लिख देंगे। ग्राम फार्मूला मास सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 का 106 ग्राम होता है। मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करनी है। अगेन द सेम फार्मूला, मोलैरिटी को स्मॉल m से शो करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम फार्मूला मास डिवाइडेड बाय kg ऑफ सॉल्वेंट। फार्मूला देख लिया आपने, सोल्यूशन में आप इनकी वैल्यूज़ डेटा से देख के पुट करेंगे। 5.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 106 मल्टीप्लाई बाय 500, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ये आपकी हो जाएगी मोलैरिटी। ये भी मोलैरिटी का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको मास फाइंड आउट करना है। फाइंड द मास ऑफ सक्रोज। मॉलिक्यूलर मास आपको 342 सक्रोज का गिवन है। ग्राम फार्मूला मास रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व पर 600 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन टू प्रिपेयर अ सेमी मोलर सॉल्यूशन। इसमें आपको मोल्स दिए हुए हैं, सेमी मीन्स हाफ होता है 0.5, और आपको मास फाइंड आउट करना है। डेटा में लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन मार्क, ग्राम फार्मूला मास 342, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 600 सेंटीमीटर क्यूब, जो यहाँ पर है वो यहाँ लिख देंगे। मोलैरिटी कितनी दी हुई हमें, 0.5, क्योंकि सेमी मोलर है। सिर्फ मोलर होता हम 1 लिखते हैं, सेमी है मीन्स हाफ 0.5। सेम फॉर्मूला यूज होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट का क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय ग्राम फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय 1000। मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय ग्राम फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय 1000। वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा।
अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इथाइल अल्कोहल का। इसमें देखें, अ सोल्यूशन कंटेन 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, डेटा आपको गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कितने दिए हुए हैं आपको 2, तो Na कितने हो गए 2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपका कितना हो गया, Nb कितना हो गया आपका 3 मोल्स। यहाँ क्वेश्चन में 3 गिवन है, हमने यहाँ 3 लिख दिया। आपको मोल फ्रैक्शन किसका फाइंड आउट करना है, इथाइल अल्कोहल का। इसको शो करते हैं XA से। फिर मोल फ्रैक्शन वाटर का किससे शो करते हैं, XB से। दोनों का फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है, Na प्लस NB। यहाँ पर NB का NB इज इक्वल टू Na प्लस NB। आपने Na, अगर आप सबसे पहले इथाइल अल्कोहल का फाइंड आउट करें तो Na की जगह पे आप 2 प्लस करेंगे, नीचे आप 2 + 3 दोनों के लिखेंगे, तो 5 आ गया। इनको डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 0.4। इसी तरह जब आप वाटर का मालूम करेंगे तो स्टार्ट में आप 3 लिखेंगे, फिर 2 + 3 5 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 0.6। इथाइल मोल फ्रैक्शन जब भी मालूम करें इथाइल अल्कोहल का या वाटर का या किसी भी एलिमेंट का, जब आप इन दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आपका सम जो है वो 1 आना चाहिए। तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल का 0.4 आया था, वाटर का हमारे पास 0.6 आया। इन दोनों का सम अप किया तो हमारा बन गया 1। ये था हमारा मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल। जी, अब हम बात करेंगे पीएच के न्यूमेरिकल की। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.001 m HCl ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास HN कंसनट्रेशन दी हुई है 0.001 m। डेटा बनाएंगे, पीएच आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, तो पीएच क्वेश्चन मार्क, HN कंसनट्रेशन 0.001 m, तो इसको इज इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 × 10⁻³ m। 3 केसेस यू हैव टू मूव द जीरोस, 0.1 2 and 3। 1 × 10⁻³ m। pH का फॉर्मूला, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग एच आइन कंसनट्रेशन। सॉल्यूशन फार्मूला लिखेंगे, एच आइन कंसनट्रेशन की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो ये वाली है। अच्छा, अब ये जो लॉग है जब मल्टीप्लाई होता है तो इसका रूल होता है कि वो प्लस में चेंज हो जाता है, log 1 प्लस log 10⁻³ log 1 का मतलब होता है 10, 10 की वैल्यू होती है 0, और ये पावर जो है -3, अपना log 10⁻³ सिर्फ -3 हो जाएगा, तो -3 एंड -3 विल बी द +3, तो pH क्या हो जाएगी 3। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल pH का, कैलकुलेट द pH and pOH ऑफ अ सॉल्यूशन whose H ion concentration is 3.0 multiply 10⁻² मोल्स पर लीटर। आपको डेटा में pH फाइंड आउट करना है। डेटा में हम सबसे पहले बनाएंगे pH फाइंड आउट करना है, pOH फाइंड आउट करना है। H ion कंसनट्रेशन आपको गिवन है, ये जो वैल्यू है H ion कंसनट्रेशन की ये हम यहाँ लिख देंगे। सिंपल हम pH का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस लॉग H ion कंसनट्रेशन, ठीक है, माइनस लॉग के बाद आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 3.0 × 10⁻²। मल्टीप्लाई वाला लॉग रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस में चेंज हो जाता है, तो आप इसको प्लस कर देंगे। लॉग 3.0 की वैल्यू हमें लिखनी होगी -2, आपको जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में बताया था पावर होती है, यहाँ पे सिंपल एज इट इज़ -2 आ जाएगा। वो लॉग 1 था, इसकी वैल्यू 0 थी, ये लॉग 3.0 है, इट्स मीन आप इसको 30 को 0 में चेक करेंगे। तो आपको कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी लॉग की बुक है, ऊपर लोगैरिथम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपको कॉलम दिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, यहाँ पर देखिए लॉग 10 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में कहा था कि 10 की वैल्यू 0 होती है। अब हमें 30 को 0 में चेक करना है, तो ये रहा 30 को 0 में चेक करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 4771। ये इसका आंसर है 4771 इसका आंसर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर log 30 की जगह पे लिखेंगे 0.4771। 0.4771 प्लस माइनस माइनस होता है, -2 लिखेंगे। इसमें से -2 को इस वैल्यू में से आप -2 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5229। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है 1.5229, तो ये आपकी हो गई pH की वैल्यू, ठीक है। प्रीवियस न्यूमेरिकल में log 10 था तो इसलिए हमने 0 लिखा था, यहाँ 30 है 3.0, तो हमने इसकी वैल्यू 0.4771 लिखी। pH की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है pOH, तो pH प्लस pOH 14 के इक्वल होता है। pOH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 14 में से आप माइनस कर देंगे pH की वैल्यू को, ठीक है। तो
POH 14 में से हम pH की वैल्यू माइनस करेंगे जो कि 1.5229 है। 14 में से आप 1.5229 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.4771। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ POH। ओके, pH का आप लास्ट न्यूमेरिकल, इसमें आपको कैलकुलेट करना है एच आयन कंसनट्रेशन। हम हर बार pH फाइंड आउट करते हैं, इसमें हमें एच आयन कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है सॉल्यूशन की, और pH हमें गिवन है। ठीक है, 5.2 हमारी pH यहाँ पे गिवन है। हम डेटा बनाएंगे, एच आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, pH हमें 5.2 गिवन है। फॉर्मूला लिखेंगे, वही लॉग का फॉर्मूला, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसनट्रेशन। pH का फॉर्मूला लिखने के बाद हम pH की वैल्यू पुट कर देंगे 5.2, लॉग एच आयन कंसनट्रेशन ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ लॉग माइनस में है एच आयन कंसनट्रेशन, हम इसकी जगह चेंज कर देंगे, हम इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, 5.2 को हम राइट साइड पे लाएंगे, तो ये वैल्यू आपकी माइनस में आ जाएंगी और ये लॉग एच आयन कंसनट्रेशन आपका प्लस में आ जाएगा। अच्छा, 5.2 के बाद हम 5 से बड़ा नंबर क्या होता है, 6 होता है, तो हमने यहाँ 6 ले लिया। माइनस करेंगे 5.2 को क्योंकि यहाँ माइनस है, 6 में से हम माइनस 5.2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8। ठीक है, 0.8 आ गया। अब हमें एच आयन कंसनट्रेशन चाहिए, लॉग नहीं, तो हम इस लॉग को जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो वो बन जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग 0.8 माइनस 6, इनको अलग कर देंगे, एंटी लॉग 0.8 मल्टीप्लाई एंटी लॉग -6। -6 अगेन आपकी यहाँ पावर बन जाएगी 10 की पावर -6 m, और एंटी लॉग आपकी सिमिलरली इसी तरीके से जैसे आपने लॉग चेक किया था, इसी तरह आप एंटी लॉग के कॉलम में 0.880 में 0.80 में आप इसका ज़ीरो में इसकी वैल्यू चेक करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, अब हम ऊपर देखें, आपको कॉलम नज़र आ रहा है एंटी लॉग। एंटी लॉग में आप 80 का कॉलम में ज़ीरो में चेक करेंगे, 6310। ठीक है, अब 6310 आ रहा है तो आप 0.8 है तो 0.80 को हमने ज़ीरो में चेक किया तो उसका आया 6310। पॉइंट हमेशा फर्स्ट नंबर के बाद आता है, यहाँ पर एंटी लॉग वाले क्वेश्चन में 6.310 इसका आंसर हो जाएगा। जब हम लॉग फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं, हम जब लास्ट 0.4771 हमने लिखा था, हम स्टार्ट में ज़ीरो लेंगे। जब हम बात करेंगे एंटी लॉग की तो हमने 6.310 किया, वैल्यू सेम है। यहाँ पर हम पॉइंट से पहले डिजिट के पहले पॉइंट लेंगे और यहाँ हम फर्स्ट डिजिट पर पॉइंट लेंगे, सिर्फ इतना डिफरेंस है लॉग में और एंटी लॉग में। तो एंटी लॉग में 6.310 लेंगे। ठीक है, वैल्यू आपको 6310 आ गई, पॉइंट फर्स्ट नंबर के बाद आएगा, फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा, हम पुट कर देंगे। जो यहाँ पर एंटी लॉग -6 था वो पावर बन जाएगा। ये आपकी हो गई एच आयन कंसनट्रेशन। ओके, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर न्यूमेरिकल्स। अल्लाह हाफिज़।